नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र पटेल देसी भैया, प्रदेश महासचिव आपका साथी। साथियों, मैं जैसा कि देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे साथियों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। वो कई माध्यमों से ये जानने की कोशिश में है कि 8 जून को जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, उसमें क्या हुआ। तो देखिए, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो वहाँ कुछ घटनाक्रम हुआ वो बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाएगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण है गोपनीयता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो फौरी तौर पे जो रणनीति तैयार हो रही है उसकी जानकारी मैं दूंगा। और मैं यही कहूँगा कि 8 जून को संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक सफल बैठक का आयोजन किया, जिसमें ज़्यादातर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पधारे हुए थे और बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आप नोट करते जाएं जो भी बोल रहे हैं, उनकी बातों, उनके सुझावों को। तो मैंने कोशिश की नोट करने की, और वहाँ जो निर्णय हुए हैं वो भी मैं इसके माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, इसीलिए अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से संपर्क करें। जहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष नहीं गए थे तो वो पर्सनली प्रदेश टीम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको रणनीति बता दी जाएगी। पहली रणनीति ये है, इसके पहले कि मैं बताऊं वहाँ क्या सुझाव आए, मैं पहले ही ये बात स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ। पहली रणनीति ये है कि 11 तारीख को 313 जनपदों में ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक समिति की ये जिम्मेदारी है कि 11 तारीख को वो ब्लॉक स्तर की मीटिंग करें और कार्यक्रम की तैयारियां करें, कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी करें। कैसे आना है, क्या गतिविधियां, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। और 13 तारीख को एक दिन बाद जिला में पदाधिकारियों की बैठक करनी है। जिला अध्यक्ष मिलके और जो भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला कार्यकारिणी, सब मिलके, आपस में सबको नहीं बुलाना, उसमें जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी आकर कैसे यहाँ एक जिले को एक सूत्र में बांध के हमें अपने 22 तारीख के कार्यक्रम में ले जाना है, ये रणनीति तैयार कर लें। और एक चीज़ और, जहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन है अभी भी संयुक्त मोर्चे में कि कौन अध्यक्ष कौन नहीं, तो एक चीज़ वहाँ से स्पष्ट की गई है, जो हमारे साथी जैसे हैं वही रहेंगे, उनकी वही जिम्मेदारियां हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ और वहाँ से निकल के आई कि देखिए, चाहे कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सक्रियता से अपनी अगर भूमिका नहीं निभाता है तो उनसे ये भी निवेदन किया गया है कि आप तो या तो अगर समय नहीं दे पाते तो इस्तीफ़ा दे दें। जैसे कि हमारे कल एक वहाँ पे एक जिले के जिला अध्यक्ष ने स्वतः ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, तो नए जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है जो संयुक्त मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि देखिए, ये बिल्कुल इस बार संगठन अनुशासन से चलेगा। ये नहीं कि कभी भी आप अपने मन से जो चाहें, तो 11 तारीख अगर बैठक का निर्णय लिया गया तो आप 11 को ही बैठक कर लें, बाई चांस कहीं है तो 12 को कर लें, लेकिन ज़्यादा 313 में से 250 ब्लॉक तो कर ही सकते हैं, कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डेट हो सकती है, कई लोग 10 को भी कर लें, ठीक है ना। और 13 तारीख को जिलों की तो जिला अध्यक्ष प्लीज़ कर लें, कोऑर्डिनेशन करें। कहीं कन्फ्यूजन होता है तो प्रदेश कार्यकारिणी से आप संपर्क करके कन्फ्यूजन को दूर करें, लेकिन इस कन्फ्यूजन के चक्कर में हमें अपने कार्यक्रम को नहीं खराब करना। नहीं तो जो हमारा संयुक्त मोर्चा इस समय अनुशासन पे भी बहुत ध्यान दे रहा, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, मन माफिक नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत में किसी भी तरह की हम लापरवाही नहीं चाहते हैं। और ये भी कहा गया कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी ज़्यादा हम एक्टिवेशन ना रखते हुए प्रदेश स्तर का एक संयुक्त मोर्चे का एक ग्रुप बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से वो जानकारियाँ नीचे तक जाएंगी, तो इसकी भी तैयारी की जाएगी।
और बहुत सारे सुझाव आए जो हमारे वक्ता थे, विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्ष और भी आम जीआरएसओ ने भी अपनी बात रखी। तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि भाई जो प्रदेश कार्यकारिणी, जो प्रदेश समिति निर्णय लेगी, हम उनके साथ हैं, उनके निर्णय में साथ हैं। तो मतलब ये बहुत एक अच्छी बात आई सामने कि चलिए सब लोग हमारे प्रदेश नेतृत्व में जो संयुक्त मोर्चे का है उस पर विश्वास कर रहे हैं कि भाई आप तो हमें रणनीति बना के दे दीजिए, आदेश निर्देश दे दीजिए कि क्या करना है। हम सब मिलके, सभी जीआरएस साथी, सभी पदाधिकारी मिलके उस निर्णय की तामीली करेंगे, उसको पूरा करेंगे। जैसे हमारे राजेश कटारे जी ग्वालियर से, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि एक आयोजन समिति का गठन हो और एक आय व्यय समिति का गठन हो। सारी चीज़ें पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसमें पारदर्शिता रहेगी। और पूरे हमारे प्रदेश समिति भी इस बात पे सहमत हुई कि बिल्कुल पारदर्शिता रहेगी, हर एक चीज़ की पारदर्शिता रहेगी। ऐसे कार्यक्रम के बाद ऐसा ही कोई कार्यक्रम करके सबके सामने नोटशीट रख दी जाएगी। ये रही बात है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं। और जैसे कि हमारे जो दिव्यांग जन हैं, जो हमारे दिवंगत जन हैं, उनको श्रद्धांजलि भी है और उनके परिवार के सदस्यों को भी लाने का हमें प्रयास करना है। तो ये वहाँ जो भी अभी पिछले 1-2 साल में जो भी साथी हमारे दिवंगत हुए हैं, उनकी फ़ोटो वगैरह प्रदेश समिति को भेज देंगे, जिससे कि उनका बैनर भी बनाया जा सके। और उनको उनके परिवारजनों को लाने का जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और जो हम जिन लोगों की हड़ताल के दौरान सेवा समाप्त हुई है, ऐसे भी सुझाव आए। तो ये 2 बातें तो बहुत प्राथमिकता से वहाँ रखी ही जाएंगी और ये बातें प्राथमिकता में रही हैं, पहले भी रही हैं, अब भी हैं। और संगठन अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगा और आशा है कि हम उनकी बहाली करवा पाएंगे। तो बस यही कहूँगा कि इस कार्यक्रम को हमें सबसे पहले अभी सारी चीज़ों को साइड में करके हमें अपने कार्यक्रम को सफल बनाना। और ये कार्यक्रम एक बार सफल हो गया तो ये मानिए कि, है ना, आपके जीवन में बहुत बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कोई प्रयोग होने जा रहा है जीआरएस के इतिहास में, जो मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी, और जो वहाँ लोगों के सुझाव आए और जो लोगों ने बात रखी, हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने जो बात रखी, रोशन जी हों, रितेश जी हों, तो और जितेंद्र जी हों, तो उससे हमें समझ में आ रहा कि तैयारी तो बहुत है और बहुत कुछ हमें मिलने जा रहा है। लेकिन हम अभी उस चीज़ को डिस्क्लोज़ ना करें, और ना मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन पहली मेरी प्राथमिकता पहली ये है व्यक्तिगत तौर पे कि कार्यक्रम हमारा कैसे भी हो, भव्यतापूर्ण सफल हो। अब साथियों, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, भव्य हो या सामान्य हो, ये आपकी गतिविधियों पे, आपके पार्टिसिपेशन पे निर्भर करता है। चाहे तो 15,000 जीआरएस साथियों को वहाँ भोपाल में बुला के कार्यक्रम कर लें, या 1,000-1,200 लोगों को बुला के कार्यक्रम कर लें। ये अब आप आम जीआरएस के हाथों में बॉल आ गई है, उनके कोर्ट में बॉल है, क्योंकि प्रदेश समिति ने अपना काम कर दिया और बखूबी कर रही और आगे भी वो करेगी। रणनीति बना के हम सबके बीच भी डालेंगी, है ना। एक चीज़ है कि देखिए, कुछ भी हो, उपस्थिति कम नहीं होनी चाहिए। और 11 को मीटिंग, 13 को जिला स्तर की मीटिंग और 15 को फाइनल, कि इतने लोग यहाँ से आ रहे हैं, है ना। ये संघर्ष निधि है। और कैसे क्या करना, इसकी ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, वो हम फिज़िकल मीट करके या जूम मीटिंग वगैरह, क्योंकि वीडियोस से भी कई बार हमें बहुत नुकसान होता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैं वीडियो में पूरी बातें नहीं बता पाऊँगा। बहुत सारी बातें जब हम मिलेंगे, मीटिंग करें, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के माध्यम से आप तक पहुँचे, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, मेरा और ऐसा प्रदेश समिति का भी मानना है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ब्लॉक थे, तो बस मैं कहूँगा, और ठीक है, एक चीज़ और मैं जाते जाते कहूँगा कि देखिएगा, एक बात तो ये मान के चलिए, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका स्वभाव हम सभी को पता है। और एक बात मैं कि मंत्री जी जो कह देंगे
वो करके ही रहेंगे, ये मुझे मालूम है। तो हम कहेंगे देखिए कार्यकारिणी जो भी हमारी ब्लॉक ज़िले की मीटिंग्स करें, आज से ही गूगल मीट करके उनको मोबिलाइज़ करें, और मीटिंग जो होगी 11 तारीख की वो फिज़िकल करनी है, ठीक है ना। और लोगों को हमें जागरूक करना अपने जो हकों हितों के लिए। देखिए हमें निरंतर लड़ते रहना पड़ता है। आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, जब हमें 200 साल लड़ना पड़ा, तो लड़ाई निरंतर करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे निकट भविष्य बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, और बहुत सारे लोग अभी आप देखेंगे घर में बैठ के व्हाट्सएप पे लिख के ऑब्जर्वेशन करेंगे, फ़ोटो वीडियो देख के। तो देखिए फ़ोटो वीडियो में उतना ही दिखता है जितना आप समझना चाहते हो या जितना आप देखना चाहते हो। जब आप वहाँ पहुँचते हो तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। अभी देखिए हम जीआरएस में एक कुछ उदासीनता है, कुछ निराशा का भाव है, तो उसे ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्षों का काम है, जो भी एक्टिव सक्रिय जीआरएस उनका काम है कि उसको, है ना, जागरूक करें, निराशा में जो जी रहे हैं उनको निराशा से बाहर लाएं। और एक चीज़ और है, घर में बैठे बैठे तो देखिएगा सफलता नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। चलिए तो यही सब बातें मैं कहना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी, और बाकी की चीज़ें लेटर के माध्यम से आप सभी तक पहुंच जाएंगी। इन्हीं सब के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और एक नारा जो कल सच में चरितार्थ हुआ वो था, जीआरएस एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, एक हैं। जय हिंद, जय भारत।